कालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणम् श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तलोकविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम्। किङ्किणीलसत्यकिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। हमारी गौरी के जीवन में 7 रंग होंगे, लेकिन इसके जीवन में कोई रंग नहीं होगा। ये सिर्फ काला पहनेगी। रोज इसके द्वारा हमारी बिटिया की नजर उतारी जाएगी। यही इसका जीवन होगा, यही इसके जीवन का मकसद होगा। आज से इसका नाम काली होगा। किसी के जीवन में कड़वाहट कैसे घोल सकते हैं? आप किसी के जीवन के सारे रंगों को कालिक से कैसे ढक सकते हैं? जीवन देने वाला पिता कहलाता है और आपने इस बच्ची का जीवन बचाया है, तो आप भी उसके पिता कहलाएंगे। शायद आज नहीं, लेकिन कल आपको जरूर पता चलेगा कि आप अपनी बच्ची के साथ कितना गलत कर रहे हैं। आचार्य जी, आप ज्ञानी हैं, आप कर्म का सार जानते हैं कि इस जीवन में किए हुए कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। और आप ही तो हमें समझाते थे ना, पुण्य करने से जीवन स्वर्ग बन जाता है और पाप करने से जीवन नरक। और आप इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। जब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो सारे पुण्यों का झोला साफ हो जाएगा। चुकाएंगे कीमत, हम चुकाएंगे, अपनी जान देकर भी चुकाएंगे। हमारी बिटिया गौरी के जीवन और उसकी खुशी से बढ़कर अब हमारे जीवन में और कुछ नहीं। अगर भगवान भी उसे उसकी खुशी देने से मना करेंगे तो हम भगवान से भी छीन लेंगे उसके लिए उसकी खुशी। मंजरी दीदी, अपने खून से गहरा रंग किसी और के खून का नहीं होता है।
ये बात आप काहे नहीं मान लेती? ये क्या कह रही हो माधुरी? हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। जिस कुल में हमारी शादी हुई उस कुल ने आज तक धर्म संभाला है। बहुत हो गया मंजरी, बहुत हो गया। और वो लड़की जिसे तुम बाहर छोड़कर आई हो, वो हमारी बिटिया की नजर बट्टू बन के रहेगी। तुम उसे संभालोगी, तुम्हारे लिए इतना बहुत। हे प्रभु, तूने जो हमें दिया था वो तूने हमसे वापस ले लिया और अब इस बच्ची को हमारी झोली में डाला है। लेकिन हम इसे यशोदा माँ के जैसे पालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो अड़चने, जो तकलीफें हमें इस बच्ची की जिंदगी में दिखाई दे रही हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, आसान कर देना, आसान कर देना उन्हें। और डिस्को बहुरिया। अरे कहाँ गई ये लड़की? और डिस्को बहुरिया। अरे दही बूंदी जी मैड भाभी, उसको देखी हो का? किसको मैड भाभी? अरे मदर ब्लैक। मदर ब्लैक मतलब? अरे माँ काली। और डिस्को बहुरिया। अरे कहाँ हो प्रिंसेस ऑफ मिथिला? पहले मैड बनाती, अब मैड जब मैड हो जाती है तो कान पकड़ के सॉरी कहती हो। जल्दी से साफ हो जाओ और ये कपड़ा पहन के इसका नजर उतार। ये सब तेरे बाप ने सजाया है तेरे लिए, हैं? काला टीका कहेगी। ओहो, कितना फुदक रही है। मुझे लगता है ये सब कुछ तेरे लिए है ना, नींबू मिर्ची कही की। गौरी के कपड़ों की नजर उतर गई, अब तू भी ये सब रंग बिरंगे कपड़े उतार ले और ये काला पहन।
महादेव शंभो, हमारी बेटी का 5वां जन्मदिन है, 5वीं वर्षगांठ है। भगवान जिस दिन उसके जीवन की सारी गांठें खुल जाएंगी, ऐसा विश्वास है हमें। सबको न्योता भेज रहा हूँ भगवान। पहला न्योता आपको दे रहा हूँ। पधारिए हमारे घर और हमारी गौरी को अपनी कृपा में नहला दीजिए। बिस्वा, तुम्हें तो पता है इतने सालों में बच्ची को कितनी नजरें लगी, फिर भी तुम ये पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हो? रोहित जी, गौरी हमारे लिए भाग्य लेके आई है। पिछले 5 सालों में हमने इतने स्कूल और कॉलेज खोले, खासकर वो मंत्री जो हमें अपना नौकर समझता था, अब वो फोन करने से भी घबराता है। हाँ? अपनी सारी समृद्धि, सारा जलाल दिखाना है लोगों को। पैसा और सफलता, दोनों की गर्मी तभी महसूस होती है जब सामने वाले की आंखों में ईर्ष्या देखो। खासकर उस मंत्री दयाल को झुकते हुए देखना है हमें। पार्टी तो होगी पुरोहित जी, बहुत बड़ी पार्टी होगी। ठीक है, दो पार्टी दो, मगर फिर एक बात का ध्यान रखिए, हमारी बच्ची घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। भाई अब दोनों में से एक काम तो मत करो ना। 5 साल से हमने अपनी बेटी को कैद में रखा हुआ है। उसे अपने ही आंगन के बाहर भी नहीं जाने दिया। दीवारें ऊंची करवा दी, लोहे के दरवाजे और मजबूत करवा दिए, इससे किसी की परछाई तक उस पर ना पड़ सके। मगर उसे मिला क्या? उसे सिर्फ मायूसी मिली है पुरोहित जी। वो बार बार हमसे पूछती है कि पापा, उस दीवार के पार क्या है? उसे इतना भी नहीं पता। नहीं पुरोहित जी, और उसे किसी भी नजर से बचाने के लिए वो काला टीका रखा है ना हमने अपने घर में। अब हम अपनी बेटी को किसी भी कैद खाने में नहीं रख सकते। चलते हैं। ए प्रिंसेस, अरे मेरा प्रिंसेस, ए मैड मम्मा की परी, उठ जा बेटा। ओ मेला चोनू मोनू पोलू, उठ जा। ए ब्यूटी, अब तुम्हारा बारी। गौरी, प्रिंसेस, ब्यूटीफुल स्वीटी, उठो ना। बेटा, मम्मी अपने ये पर्दे क्यों खोले? हमारी आंखों में धूप लगती है, हम नहीं उठेंगे। उठेगी नहीं तो हमारी प्रिंसेस चॉकलेट मिल्क कैसे पिएगी? नहीं नहीं, स्ट्रॉबेरी। वो भी तैयार है बेटा, उठो। लड़ाओ लाड़, उड़ाओ पैसा, पर बेटी ही है, पास नहीं रहेगी। हमारा बेटा नीलकंठ ही बसेगा ई महल में, देख लेना। उसका है सब और उससे मिलेगा सब। अगर ऐसा खेल नहीं किया तो हमारा नाम जेठी नहीं। अच्छा आखिरी हमारे नाम का ले लो।
पानी। अच्छा सुनो, मंजी को आज बहुत सारे काम है। गौरी की बर्थडे पार्टी है ना कल? कल तो बहुत मजा आएगा। कल बर्थडे पार्टी के बाद मैं दुनिया देखने जाऊंगी। बड़ के पापा, गौरी और मैं, हम सब दुनिया देखने जाएंगे। जाएंगे ना मंजी? हाँ बेटा, कल आप पहली बार इस घर से बाहर जाओगे और सारी दुनिया देखो। दुनिया बहुत बड़ी होती है मंजी। हाँ बेटा, बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी जिसमें हम सब आ सकते हैं। और रंग भी बहुत सारे होते हैं। आप कभी कभी टीवी देखते हो ना, उसके अंदर जितने रंग होते हैं उससे भी बहुत बहुत सारे होते हैं। बस मंजी, हमारी बर्थडे कहाँ है? बड़ के पापा ने कहा था कि हमारी बर्थडे खो गई है, तो कोई ढूंढता क्यों नहीं? जब उस दिन मेड मम्मा की पायल खो गई थी, तब हर जगह ढूंढा। फिर किचन से आधी टूटी हुई पायल मिली थी। तो आप मेरी भी बर्थडे ढूंढिए ना। पूरी नहीं तो टूटी हुई, आधी होगी तो भी चलेगी मंजी। बर्थडे पायल की तरह थोड़ी ना खोती है, वो तो किस्मत की तरह खोती है। मतलब बर्थडे ढूंढने से नहीं मिलती, इंतजार करने से मिलती है। और पता है, जब मिलती है ना तो खूब सारी चीजें लेके आती है। मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, टॉफी, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आती है। ये ड्रेस ट्राई कर लो बेटा। हम ना इंटरनेट पे सब ड्रेस रिजेक्ट करके ई सिलेक्ट किए हैं। हमें नहीं देखता, हमें पहले काले से बनना है। अरे बेटा, ये ड्रेस ट्राई करके जाओ। पापा कहे हैं कि तुम्हारा ड्रेस सबसे अच्छा होना चाहिए। ये लो। अच्छा, पापा ने कहा है तो दो। मंजी, वैसे मुझे इतने सारे गिफ्ट देगा कौन? बड़ के पापा। हाँ बेटा, बड़े पापा ही देंगे। बड़ के पापा कितने अच्छे हैं। आई लव यू बड़ के पापा। आई लव यू, लव यू, लव यू, आई लव यू। अरे ओ ब्यूटी, हमारे नीलकंठ का ड्रेस तैयार किया? जेठी माँ, नीलू भाई ड्रेस पहनेंगे। नीलू भाई नहीं, नीलकंठ। पर ड्रेस तो लड़की लोग पहनती है। बाचिया मत खिलाओ। जो हम कह रहे हैं उजागर करो। नीलकंठ इस घर का बेटा है, उसको सबसे अच्छा दिखना चाहिए। जाओ। हमें ये चुपती है। चुप रहा है? अच्छा ठीक है, ब्यूटी आंटी को हम कह देते हैं, ब्यूटी आंटी नया ड्रेस ले आएगी। ठीक है? ब्यूटी, ये कैसे नाप ली थी तुम? हाँ, ठीक से नया ड्रेस बनवा के ले आओ। ओके मैट जी। बेटा अभी लो, कुची पाए, अभी मिल्क ड्रिंक कर लो। नहीं, पहले हम काली से मिलेंगे। अरे पूची पाई रुको। ये गौरी को तुम पूची पाई काहे बुलाती हो? पूची पाई लाडली को कहते हैं अंग्रेजी में, आप नहीं समझिएगा। पूची पाई, पूची पाई।
ने कहा है जो दिल करे सो करो, पर सबसे पहले का तो तेरे पास ही आई हूँ ना। चल खेलते हैं। नहीं नहीं, बहुत धूप है, मम्मी ने धूप में जाने से मना किया, नहीं तो हम काली हो जाएंगे, मगर मैं तो काली ही हूँ। चाहिए भी अनचाही भी सौगात है, एक दुआ एक बददुआ दोनों साथ हैं, थी ठुकराई जो बन कर आई वो रब की बंदगी